नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, एक नल जल को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नल जल को बंद कर दिया जाएगा। क्या है मामला, हम जानेंगे। नल जल के खबरों को विशेष रूप से दिखाने वाले, विशेष रूप से चर्चा करने वाले चुमन चौधरी जी के साथ हम जानेंगे कि क्या नल जल को लेकर बंद होने की जो बातें आ रही है, क्या है वो पूरा मामला। स्वागत है भाई। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया है सचिवालय में कि नल जल 15 तारीख से, पिछली 15 तारीख से हड़ताल पर अनुरक्षक लोग रहेंगे और पैसा जो नहीं मिल रहा है इसके लेकर के हड़ताल की बात आ रही है, कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है। इसके लिए मैंने सर्वे किया कि वाकई में कहीं हड़ताल है क्या। तो जिन्होंने आवेदन दिया उनके जिला में मैंने गया, उनके पंचायत, उनके प्रखंड, उनका पर्सनल नल जल का जो है मैंने सोचा कि जाकर के पता तो लगा कि जिन्होंने सच्चाई क्या है कि जिन्होंने पूरे बिहार के नल जल को बंद करने की बात कर रहे हैं, उनका पंचायत का नल जल, उनका नल जल चल रहा है या बंद है। इसकी सच्चाई को लेकर के मैंने वहां दरभंगा गया, दरभंगा जिला का। अच्छा। और जो आदमी मतलब कि नल जल का हड़ताल का योजना बनाया, हड़ताल के लिए आवेदन दिया, वो दरभंगा जिला का था। तो इसलिए मैंने सोचा कि दरभंगा के ही क्यों नहीं अपडेट मैं दूं कि वहाँ का नल जल की स्थिति क्या है। गए तो क्या देख पाए वहाँ जब मैंने सर्वे किया तो वहाँ के लोग कह रहा है कि इसके बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है कि नल जल हड़ताल चल रहा है। अच्छा। अब जरा इस सोचने वाली बात है कि जो आदमी पूरे बिहार के नल जल को बंद कराने की बात कर रहा है, उस आदमी को तो सबसे पहले अपने पंचायत के, अपने नल जल का, अपने प्रखंड के लोगों से बात करना चाहिए और यह कह देना चाहिए कि हम नल जल हड़ताल करने जा रहे हैं, सब लोग नल जल को हड़ताल कर दीजिए, बंद कर दीजिए। पहले वहां से शुरुआत होनी चाहिए, अपने गांव से, अपने इलाका से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और सुझाव मैं देना चाहूंगा कि जब नल जल को बंद कहीं करना था, हड़ताल ही करना था, तो इस पूरे बिहार में जो है बहुत सारी संगठन चल रहा है। इस बिहार में बहुत सारे संगठन चल रहा है, तो जितने संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी दल से है, सभी लोगों को जो है आपस में विचार कर करके यह बंदी का प्रोग्राम रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनको जो यह मन किया तो यह वीडियो बनाकर डाल दिए, आवेदन दे दिए बिना किसी संगठन से पूछे। अब जो है उनके कुछ लोग फोन करके कहते हैं कि आप गलत वीडियो काहे बनाते हैं, नल जल पूरे बिहार में बंद है, या वाह कैसे। तो मेरा कहना है उनसे कि जब नल जल को बंद ही करना था तो एक बैठक क्यों नहीं रखा गया, आपस में बैठक रखा जाता, पूरे संगठन के लोगों से पूछताछ किया जाता कि मैंने एक नल जल को बंदी करने का आयोजन बना रहा हूं, आप लोग सभी लोग सहमति दीजिए और पूर्ण रूप से नल जल को बंद किया जाए, तब न नल जल बंद होगा। और अपना मन से कोई अगर वीडियो बनाकर डाल देगा तो नल जल बंद होगा। उनका अपना नल जल हुआ तो बंद नहीं हो रहा था, दूसरा कहाँ से बंद कर देगा। उनका बात सुन करके उनका खास आदमी जो जिनका नाम अजमेरी खातून है, वैशाली जिला का है, उसने क्या किया कि उनके बातों में आकर के नल जल को बंद कर दिया। और वहाँ का जो बीपीआरओ है गुस्सा का फायर हो गया और साफ कहा कि नल जल बंद करोगे तो घर से उठा करके ले आएंगे। इतना गुस्सा में, और उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया। अब बताइए, ऐसे परिस्थिति जब उस व्यक्ति के पास में गुजरा तो उनका क्या फर्ज बन रहा है। जिसने नल जल बंद कराने का आदेश दिया था, उनका तो यही फर्ज बनता था कि वहां जाकर के वहां के बीपीआरओ से बात करता, जो मुकदमा किया, केस किया, उससे बात करता और वहां पर जाकर के इस चीज को समझौता करता कि मैंने आवेदन दिया है। अब कोई आदमी बंद कर देगा, फंस जाएगा, उसको फ्री छोड़ देगा, ऐसा ही जाओ, फंस गए तो फंसे रहो। बंदी का मतलब ये थोड़े होता है। बंदी का मतलब होता है कि जिस शक्ति से आप बंदी करवा रहे हैं उसी शक्ति से तत्पर रहिए और वहां जाकर के किसी भी अनुरक्षक के साथ अगर इस तरह का जुल्म होता है तो वहां जाकर लड़ाई लड़िए और इसका सुझाव दीजिए और इसका समाधान कीजिए। यह होना चाहिए। संगठन का मतलब यह होता है, ये नहीं कि वीडियो बनाकर झूठों के कुछ कर दीजिए। इसलिए मैं तमाम बिहार के अनुरक्षक लोगों से कहना चाहूंगा, कौन अनुरक्षक, भूमिदाता या सब अनुरक्षक, जो भी नल जल चला रहा है, अच्छा, दोनों जो भी नल जल चला रहा, हालांकि यह तो लड़ाई भूमिदाता का ही है और जो बंदी का ऐलान किया गया है भूमिदाता का है, लड़ने वाले व्यक्ति ही बंदी का ऐलान किया है। तो जो भी भूमिदाता अनुरक्षक भाई है और जितने भी संगठन के लोग हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस लड़ाई को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं और अपने अधिकार लेना चाह रहे हैं तो जितने भी दल के लोग हैं सभी लोग
एकजुट होकर के जो है एक मंच पर आकर के और सरकार से लड़िए, वर्चस्व की लड़ाई मत लड़िए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए इस मामले में? क्योंकि नल जल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और बातें करें तो ये जो नल जल है गरीब गुरबा और पाइपलाइन के माध्यम से तमाम लोगों को पानी दिया जा रहा है। तो कभी नल बंद कर दिया जाता है, तो कभी भूमिदाता के तरफ से, तो कभी वार्ड सदस्य के तरफ से, तो कभी पंच के तरफ से। क्या मामला है, समझ में नहीं आता। देखिए, दर्शकों को एक एक चीज बताइए। सरकार अगर हमारी संस्था के, हमारे संगठन के बात को अगर मान ले तो यह जो है सारी समस्या का समाधान 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। बस एक लेटर स्पष्ट निकाल दे भूमिदाता के लिए और वह खुद के सर्वे करवाए, और सर्वे करवा करके उनका का पासपोर्ट नंबर, खाता का नंबर ले ले और उन्हीं को सौंप दे। नल जल रिपेयरिंग का काम भी उन्हीं को, भूमिदाता नल जल जो जमीन दिया है उनको नल जल सौंप दिया जाए कि हकीकत में नल जल भी तो वही चला रहा है जिसके जमीन पर है। अच्छा, दूसरा तो कोई चला नहीं रहा है। चीज खाता में पैसा भेज दिया जाता है तो मिलता भी तो नहीं है। तो WIMC के खाता पर पैसा भेजेगा और WIMC के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य है वो है दिल्ली, वो है बॉम्बे, कोनो कलकत्ता, घर द्वार छोड़ के चला गया कमाने और खाता पर पैसा जाएगा। नल जल चला रहा है भूमिदाता, पैसा उठा रहा है WIMC के अध्यक्ष सचिव और लूट के खा रहा है। उसको पता ही भी नहीं है कि नल जल चल रहा है कि नहीं चल रहा है और पैसा जा रहा है। ये तो भाई अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला बात है। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर्वे कर करके डायरेक्ट जमीन वाला का खाता लेकर के उनके खाता पर WIMC को बीच में से हटा दिया जाए और डायरेक्ट जिला से जमीन वाले के खाता पर पैसा भेजा जाए। चलिए, तो देखिए बड़ी अच्छी से सरलता से बातों को रखा। आप क्या सोचते हैं नल जल के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।